क्या ममता बनर्जी ने दिया नरेंद्र मोदी को गिफ्ट? बीजेपी टीएमसी के बीच क्या है अघोषित समझौता? क्या विपक्ष को धोखा दे रही ममता बनर्जी? और आखिर कैसे ममता ने दी मोदी को राजनीतिक संजीवनी? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राजनीतिक दोस्ती की, जिसकी वजह से बीजेपी को एक बड़ी राजनीतिक संजीवनी मिली है। इसका फायदा बीजेपी पूरे देश में उठा रही है और विपक्ष छाती पीट रहा है। अब आपको सुनकर ये अजीब लग रहा होगा कि ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच तो राजनीतिक जंग चलती है, तो फिर दोस्ती कैसे ममता बनर्जी पीएम मोदी को फायदा पहुंचाएंगी? यकीन नहीं हो रहा ना? चलिए बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। देश की वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। बीजेपी 2014 से बंगाल में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उसके अलावा बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली है। ममता दीदी का गढ़ राजनीतिक तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए अभेद्य है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के चलते बीजेपी अपनी तैयारियों को बूस्ट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक जो भी बंगाल जाता है वो ममता बनर्जी के 15 साल के कुशासन का उल्लेख करता है। बीजेपी बंगाल में घुसपैठ से लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रही है, तो दूसरी ओर ममता दीदी एसआईआर से लेकर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बीजेपी को निशाना बना रही है और इसके चलते बंगाल में राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। इस भीषण राजनीतिक तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को एक बड़ा राजनीतिक गिफ्ट दिया है, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरे देश में उठा रहे हैं। बीजेपी पूरे देश में ढिंढोरा पीट रही है, जिसका फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार और आने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ममता दीदी ने पीएम मोदी की मदद कर दी है। आपको ये जानकर काफी उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर ये गिफ्ट क्या है, तो चलिए बताते हैं। तो बता दें कि ये मामला जुड़ा है जीएसटी से, जीएसटी के रिफॉर्म से। भले ही ममता बनर्जी जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध कर रही हो, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में ममता बनर्जी के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समर्थन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी की मैराथन बैठक में जब विपक्ष के दो मुख्यमंत्रियों ने अड़ंगा लगाया तो मदद की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और केरल के सीएम पिनराई विजयन दोनों ही जीएसटी के रिफॉर्म का विरोध कर रहे थे। ममता दीदी ने दोनों ही मुख्यमंत्रियों को मनाया और कांग्रेस से भी समर्थन करवाया। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अड़ने के चलते जीएसटी के रिफॉर्म के मुद्दे पर वोटिंग करनी पड़ती, लेकिन इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के प्रतिनिधि ने नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समर्थन कर दिया। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अड़ने के चलते जीएसटी के रिफॉर्म के मुद्दे पर वोटिंग करनी पड़ती, लेकिन इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के प्रतिनिधि ने नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समर्थन कर दिया। देश में बीजेपी और मोदी सरकार जीएसटी को लेकर उत्सव मना रही है, जीएसटी के रिफॉर्म का क्रेडिट ले रही है। नरेंद्र मोदी को इस बड़े काम का श्रेय देते हुए उन्हें विकास पुरुष तक बताया जा रहा है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार उम्मीद कर रहे हैं कि त्योहारी सीजन में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी हो, जिसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। एक तरफ जहां पीएम मोदी की मदद करके ममता दीदी ने उन्हें गिफ्ट दिया है, तो दूसरी ओर विपक्ष के लिए उनका ये कदम एक धोखा साबित हुआ है और ये आने वाले दिनों में विपक्षी राजनीतिक दलों पर भारी पड़ेगा। देश का विपक्ष ये सोचता है कि ममता बनर्जी उनके साथ हैं, लेकिन हर बड़े मौके पर
ममता बनर्जी विपक्ष को धोखा दे देती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस, क्योंकि ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर कांग्रेस का विस्तार नहीं देखना चाहती। ममता दीदी की कोशिश बस इतनी है कि बंगाल में उनका राज बेरोक टोक चलता रहे, और जब जब उन्हें ये लगता है कि बंगाल में कांग्रेस या लेफ्ट फिर से सिर उठाने वाले हैं, तो दीदी विपक्षी एकजुटता की हवा निकाल देती है। और कुछ ऐसा ही जीएसटी के मुद्दे पर देखने को मिला है। पीएम मोदी को ममता दीदी से मिले गिफ्ट और विपक्ष को मिले धोखे को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।